अगर आपको लेह लद्दाख के बारे में नहीं मालूम है, वहां क्या हो रहा है, वहां अनरेस्ट क्यों है, तो शायद आप सोचोगे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो ये मिडिल ईस्ट से, शायद गाजा से ये फ्रेश तस्वीरें आ रही। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो वो हमारे ही देश और हमारे ही देश के एक बहुत शांतिपूर्ण प्रांत से आ रही है, लद्दाख से आ रही है, लेह से आ रही है, जहां के लोग सबसे फ्रेंडली, सबसे पीसफुल माने जाते हैं। आज वो भी आगजनी करने लगे हैं, वो भी इतने नाखुश हो गए हैं सेंट्रल केंद्र सरकार से कि वो ये सारी हरकतें करने लगे हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ? सरकार अपनी बचत में क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्यों सोनम वांगचुक को अब टेररिस्ट डिक्लेयर कर किया जा रहा है? क्यों होम मिनिस्ट्री अब कह रही है कि सारे वायलेंस के पीछे सोनम वांगचुक थे, जो पिछले 6 सालों से तो शांतिपूर्वक तरीके से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट होने के बाद अब उन्हें विलेन डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि सरकार अपनी नाकामी जो इग्नोर किया है, लेह लद्दाख के उनके लोगों की डिमांड को उसको छुपाने के लिए भी एक मेगा प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया। देशभक्त का आज का एपिसोड इसीलिए खास है ना कि आपको सिर्फ लेह लद्दाख में क्या हुआ है उसको बताने के लिए, लेकिन आपको यह समझाने के लिए कि किस तरीके से लोगों के जेन्युइन डिमांड्स को छुपाकर अब इसे एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया जा रहा है, जहां चाइना भी आ रहा है, CIA भी आ रहा है, कांग्रेस भी आ रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक मेगा प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रही है, जिससे लेह लद्दाख के लोग हमसे और भी दूर हो जाएंगे, हमसे और भी खफा हो जाएंगे। अभी तो नेपाल में मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स को झापड़ पड़ रहे हैं, लेकिन अब यही सिचुएशन लद्दाख में भी हो जाएगा। आयरनी तो ये बात है कि लद्दाख ने, सोनम वांगचुक ने जब आर्टिकल 370 आया था, जब कश्मीर की स्टेटहुड ले ली गई थी, तब उन्होंने इस बात को सेलिब्रेट किया था। आज उनको समझ में आ रहा है कि सरकार का बर्ताव क्या होता है। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि कैसे उन्हें भी कश्मीरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लद्दाख के लोगों को भी अब समझ में आ रहा है एलिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, हैवी हैंड ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें हुआ क्या। 24 सितंबर को 6 साल से चल रहे इस प्रोटेस्ट में एक वायलेंट रूप ले लिया। अब वो वायलेंट रूप क्यों लिया वो समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के चलते, 6 साल से इस प्रोटेस्ट के चलते सोनम वांगचुक और भी दूसरे जो वहां के सिविल सोसाइटी जो मूवमेंट है, उन्होंने कोशिश की थी कि सरकार को अपनी मांगे बिल्कुल पीसफुल तरीके से सामने रखी जाए। इस वायलेंस के बाद ऑब्वियसली वहां कर्फ्यू लग चुका है, गैदरिंग, प्रोटेस्ट सब कुछ बैन हो चुका है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो, लेकिन काफी टेंस है। अगर हम बात करें कारगिल के बारे में, तो कारगिल में भी बंद ऐलान किया गया है। लेह में जो हुआ उसके साथ सॉलिडेरिटी रखने के लिए लेह में खुद भी अभी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स चल रहे हैं। लद्दाख में ऐसे प्रोटेस्ट अगर आप किसी से पूछोगे तो ऐसे प्रोटेस्ट नहीं देखे गए हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे देश में? नेहरू ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतना शांतिपूर्ण जो प्रोविंस था, इतने शांतिप्रिय लोग थे। अगर आप कभी भी लद्दाख गए हो तो आप जानते हो कि हमारे देश में सबसे फ्रेंडली लोग आपको शायद लद्दाख में ही मिलेंगे। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो काफी टाइम से हो रहा था। अगर आपको नहीं मालूम है तो एक एपिसोड देख लीजिएगा जो हमने पहले बनाया था, उसका नाम ये डेथ ऑफ प्रोटेस्ट हमने पिछले साल बनाया था, और उसमें सोनम वांगचुक ही हैं सबसे ज्यादा आगे फ्रंट लीडिंग में। और हमने यही आर्ग्यू किया था कि हमारे देश में अब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का एज ही खत्म हो चुका है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी, ना लोगों को घंटा फर्क पड़ेगा, सरकार तो वैसे में भी नहीं सुनेगी। अनफॉर्चुनेटली वही चीज आज सच हो गई। जब लोगों ने नहीं सुना, मीडिया ने नहीं दिखाया, सरकार ने एकदम अनदेखा कर दिया, तो वहां लोग भड़क गए। वायलेंस कभी भी किसी भी सॉल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकता, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि वायलेंस हुआ क्यों, लॉग आउट ऑफ पेशेंस क्यों हो गई, यह भी समझना काफी जरूरी है। वायलेंस के बाद सोनम वांगचुक ने खुद ही इस सब में जो अनशन है, अपना जो प्रोटेस्ट है उसे विड्रॉल कर लिया। उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनसे कहा कि आप ये गलत रास्ते पर चले गए हो, क्योंकि सोनम वांगचुक के जो व्यूज हैं वो खुद ही गांधीयन व्यूज हैं। लेकिन उल्टा सरकार ने ही अब इस पूरे घटना के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है।